वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे टेक्निकल के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आज हम एक ऐसे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर 80% टू 90% हमें काम आता है और वो 99% तक एक्यूरेट भी रहता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। हम बात करने जा रहे हैं ट्रेंड लाइन के बारे में, जो आप अच्छी तरह सभी लोग तो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग अच्छी तरह ज़रूर जानते हैं ट्रेंड लाइंस, और जो इनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं वो अच्छी तरह बेनिफिट भी उठा रहे हैं। चलिए बात करते हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में। बेसिकली ट्रेंड लाइंस वो होती हैं जो एक गिरते हुए मार्केट में हाई लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो को टच करती हुई एक लाइन बनती है, वो ट्रेंड लाइन के नाम से जानी जाती है। और अप साइड के मार्केट में जैसे कि हाई लो, हायर हाई, लो, हायर हाई, लो, हायर हाई को टच करती हुई एक लाइन बनती है, उसे वो ट्रेंड लाइंस के उसी बिहाफ पे आती हैं। ये सारी ट्रेंड लाइंस में आती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं इन ट्रेंड लाइंस को और कैसे बेनिफिट उठाते हैं लोग इन ट्रेंड लाइंस के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि अभी कोई मार्केट है, वो अपना हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर लो बनाता है। मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। ओके, अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट और इसका हायर हाई और लोअर लो हायर हाई और लोअर हाई बनता जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका ट्रेंड लाइन कैसे करते हैं ड्रॉ। तो इसका जो ये है हाई है, फिर इसका लो है, इसका हाई है, ये भी इसका हायर हाई है, ये इसका हायर हाई है और ये भी इसका हायर हाई है, ठीक है। अब इन सब को एक साथ जो टच करती है लाइन, ये हमारी ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन हम हायर हाई पे क्यों बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड है वो है अप ट्रेंड, और हमें लग रहा है कि हमें बाय करना है। अब मतलब हम बाय करना चाह रहे हैं और मार्केट है अप ट्रेंड में, तो हम बाय करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए सभी हाईज़ को टच करती हुई लाइन बनाएंगे, उसे अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन कहते हैं। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड जाते हुए मार्केट के बारे में। जैसे कि एक मार्केट जा रहा है डाउन ट्रेंड। ओके, मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मार्केट पहले इसने हाई बनाया, फिर नीचे वाला हाई बनाया, फिर सबसे लो बनाया, फिर और नीचे हाई बनाया, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे बनाते हुए मार्केट नीचे गिर रहा है। तो हम इसका जो पैटर्न बनता है ये डाउन ट्रेंड का बनता है। तो मार्केट अब इसके हाई को, सभी हाई को टच करते हुए, जैसे कि ये हाई है, ये हाई है, ये सारे हाई टच करती हुई एक लाइन बनती है। इसे हम इसे हम डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन कहते हैं। डाउन ट्रेंड, जो डाउन साइड में ट्रेंड लाइन होती है, उसे हम डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये भी हम बाई के लिए ही देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हाई, सभी हाईज़ को टच करती हुई एक ट्रेंड लाइन बनती है वो बाय के लिए होती है। जो डाउन साइड में टच हुई, सभी लो को टच करती हुई बनती है, वो सेल के लिए होती है। मैं आपको आगे बताऊँगा। जो चार्ट में आपको, मतलब ओरिजिनल चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसमें करते हैं। पहले आप यहाँ देख लीजिए कैसे होता है। ओके, अभी हम बाय के लिए करेंगे। ओके, बाय के लिए करेंगे। बाय की ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लो एक नॉर्मल मार्केट है जो अपना हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है और हायर हाई बना रहा है। ओके, तो ऐसे चलते हुए जो हाई, सभी हाई है, उनको एक टच करती हुई एक ट्रेंड लाइन बनेंगे और हमें पता है हमें बाय करना है। ओके, और ये मार्केट और ऊपर जा सकता है।
हम्म, ये हाई बना, फिर ये और हाई बना, फिर ये और हाई बना। अब यहाँ पे है मार्केट। ओके, अब यहाँ पे है मार्केट। अब हमें ये नहीं पता कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन हमें बाय करना है और हमें इसका ट्रेंड मालूम है कि ये अप मूवमेंट जा रहा है, मतलब अप साइड जा रहा है और हमें बाय करना है। तो हमें एक ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी, इससे सभी हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें पता है ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है, मतलब मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रही है। अब हमें पता है जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को कहीं भी यहाँ पे टच करेगी, ठीक है, जैसे ही ये अप साइड में मूवमेंट देती है तो हमें तुरंत बाय नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे बाय करना है। जैसे ही अप साइड को मूवमेंट देती है और इसे टच करती है, जैसे ही इसको टच करती है तो इसको टच करने के तुरंत बाद नीचे आ जाती है और हमें लगता है कि जैसे इसको टच किया और हमने बाय कर लिया और वो हमारी ट्रेड जो है वो फेल हो जाती है या फिर लॉस में आने लगती है। ओके, तो अब बाय करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही इसको ये टच करेगी और नीचे की साइड में, फिर देन उसको हायर वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट करते हैं इस ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर वापस इसको टेस्ट करती है। ओके, टेस्ट करने के बाद अब हमें कहाँ बाय करना है। ओके, हमें बाय करना है इसके हाई पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो टूट चुकी है। ओके, ये ट्रेंड लाइन तो टूट चुकी है। अब जैसे ही इसको ये रीटेस्ट करने आएगी, रीटेस्ट किया, अब देन इसके हाई पे गया तो हमें बाय करना है यहाँ पर। इस मोमेंट में हमें बाय करना है यहाँ पर। ओके, ये तो हो गया चलिए बाय का सिनेरियो। हमें बाय का ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं और बाय का सिनेरियो कैसे करते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं सेल की। सेल हम कैसे करेंगे। अब हम सेल साइड की डाउन ट्रेंड की, जब मार्केट डाउन साइड जाता है और डाउन ट्रेंड में रहता है तो हमें सेल करना है। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मार्केट हमारा यहाँ से नीचे आया, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना। अब मार्केट है यहाँ पे। अब इसके जो साथ में जाती हुई एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे लोअर लो से, क्योंकि हमें सेल करना है और मार्केट है डाउन ट्रेंड में। तो इसके लोअर लो से एक जाती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये होगी ट्रेंड लाइन। ओके, अब सेम एज इट इज़ जैसे हमने बाय में देखा था कि वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट करती है, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट करती है तो फिर वापस आ जाती है। वैसे हमें तुरंत बाय नहीं करना। वैसे अगर दोबारा अगर टच करती है और रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद फिर दोबारा उठती है नीचे की साइड में, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने का, या सॉरी ब्रेक डाउन करने के बाद में वापस रीटेस्ट इसी ट्रेंड लाइन को इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए बार बार आए। अब ब्रेक डाउन करने के बाद में अब इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, सॉरी यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे रीटेस्ट करेगी यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद में जैसे ये इसके हाई को, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये इसके हाई को ब्रेक करती है, यानी कि यहाँ पे अगर ब्रेक करती है तब हमें सेल करना है। ओके, यानी कि नॉर्मल एक मीनिंग मान लीजिए कि जैसी कोई ट्रेंड लाइन बनाता है, ठीक है, जैसे कोई ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं, उसके ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा रीटेस्ट होने के साथ अपने जो ब्रेकआउट दिया है उसका हाई, यानी कि ये ब्रेकआउट होने के बाद में हम
सेल करते हैं। सेम एज इट इज़ बाय में भी यही होता है। जैसे ये ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है और वापस आउट हो जाता है, वापस मतलब वापस रिवर्स मार लेता है, यानी कि अप साइड चला जाता है। तो यहाँ पे इसके हाई पे हम अपना बाइंग पोजीशन लेंगे, तब हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो प्रॉफिटेबल रहती है। चलिए हम अब नॉर्मल चार्ट में देख लेते हैं। ये आ गए हम नॉर्मल चार्ट पर। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ बाय और सेल कैसे करते हैं। हम बाइंग की ट्रेंड लाइन बनाएंगे पहले हम बाय साइड में। मार्केट खुला यहाँ पे 9:15 बजे। ओके, मार्केट यहाँ खुलने के बाद में सीधा अप साइड गया। अब हमें वेट करना है 10 to 15 मिनट का। ओके, 10 to 15 मिनट में हमें ये पता चल जाता है इसका हाई क्या है और इसका लो क्या बना है, इसका हाई क्या बना है और इसका लो क्या बना है। अब हमें बाय करना है, हमें पता है कि मार्केट अप साइड जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसके हाई को टच करते हुए, सभी हाईज को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब जैसे इसको ब्रेकआउट करती है बड़े वॉल्यूम के साथ में, जैसे इसको यहाँ पे ब्रेकआउट देती है बड़े वॉल्यूम के साथ में, एक ब्रेकआउट दिया। ओके, वैसे ही एक बार ये रीटेस्ट करने आती ज़रूर है, यानी कि अगर ये हम 1 मिनट का चार्ट 1 मिनट का चार्ट है ये, यहाँ पे वापस रीटेस्ट करने आती है, फिर देन उसके बाद अपना हाई बनाती है। अब बाय हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बाय करना, अगर दोबारा अगर कैंडल वापस नीचे रीटेस्ट करने आई ट्रेंड लाइन को, कैसे बाय करेंगे। ओके, तो हम दूसरी बाय करेंगे। ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल नीचे वाली, इसके हाई को अगर ब्रेक करती है, तब हम इस कैंडल पे यानी यहाँ पे हम बाय करेंगे। तो देख लीजिए हमें कितना बढ़िया मूवमेंट मिला है। ओके, ये रहा तो बाइंग का। अब हम बताते हैं सेलिंग का क्या है। अब हम बात करते हैं सेलिंग की ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। ओके, अब हमें पता चल गया कि हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट ले लिया। ओके, अब हमें ये पता चल रहा है कि ये शायद ये नीचे भी जा सकता है, या फिर मतलब अब यहाँ तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। ओके, तो हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड कैसे बनाते हैं हम। हमने एक पहला लो लिया। ओके, फिर उसके बाद सेकंड लिया। ओके, यानी कि ये बना, ये पहले हाई बना, फिर इसका ये लो बना, फिर इसका ये हाई बना, और हमें लेना है अब सेल के लिए पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन इसके लो से होते हुए इसके लो पे यहाँ पे टच करके हम बना देंगे। ओके, यहाँ पे टच करते हुए ट्रेंड लाइन बना देंगे। ओके, अब जैसी इसके ट्रेंड लाइन को मतलब एक बार बाय करने के अपने एक बार ब्रेकआउट करने के बाद में दोबारा रीटेस्ट करने आता है, यानी कि एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद में दोबारा ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया। ओके, अब जैसे ये इसके लो को तोड़ेगा, ओके, इसके लो को तोड़ेगा, वैसे ही हम सेल कर देंगे। ओके, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब ये इसके लो को यहाँ पे तोड़ दिया इसने, तो हम यहीं पे तुरंत सेल कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम सेल कर देंगे, और हमें हमें अपना खुद ही डिसाइड करना होता है कितने पॉइंट लेने हैं कितने नहीं लेने हैं, वो हम खुद ही डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये हमारा इतना प्रॉफिट हो गया। अगर हमें ज़्यादा अगर रिस्की ट्रेडर बनना है तो इसे भी हम पूरा हम ले सकते हैं, पूरा मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं अगर हम थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं तो। नॉर्मली अगर फ्रीली ट्रेडर हैं, नॉर्मल ट्रेडर हम रिस्क लेना ही नहीं चाहते, तो इसके हाई, इस कैंडल के हाई पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और लो के नीचे हम सेल कर देंगे। तो ये हमारा मूवमेंट कैच हो गया, और यहाँ पे हमें 50 पॉइंट मिल गए। 50 पॉइंट मिलने के बाद प्रॉफिट हमारा 50 पॉइंट का।
ये थी हमारी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी। ओके, आगे हम बात करेंगे रेक्टेंगल स्ट्रेटजी के बारे में। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए आपको क्या प्रॉब्लम आई, कैसे प्रॉब्लम आई, अब मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ओके, गुड बाय।